Hello everybody and welcome back to my YouTube channel. And today with me, I have a very special senior, or probably I should say a brother who has been there with all of the juniors of HK in their ups and downs. He has motivated us to not just study, but also focus on extracurricular and co-curricular activities. So I have with me Mr. Ashish Jha. He's a field sales officer at Integrace Private Healthcare Limited. And to begin with, I want you all to know about him. Three of his major achievements. Number one is he has the highest selling pan India of the new product in the gynecology division. He has also won the Shakti Virta Recognition Award for highest hemoglobin checking and is a Mumbai zonal winner for the same. So thank you so much आशीष भाई for taking out some time and हम लोगों के साथ यहाँ जुड़ने के लिए. एंड फ्रॉम द थंबनेल वी ऑल आप लोगों ने प्रोबेबली ये अंदाजा लगा लिया होता. आज का हमारा मेन टॉपिक है एमआर का जो प्रोफेशन है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव. इज इट अंडररेटेड प्रोफेशन या उसका आगे बहुत स्कोप है? सो आशीष भाई, वुड यू लाइक टू से एनीथिंग फॉर आवर ऑडियंस बिफोर वी बिगिन? Hello, Payam. Thank you, Payam. Hello, guys. Ashish Jha, and I'm from Integrace Healthcare Private Limited company, and it's a very good company. It's a, like 3 years. It have a great place to work award certificate as consecutively. So I'm working there. As you also know that I have been college placement. That so yeah, I have completed at 1 year, approx 1 year in Integrace. And let me tell the audience that he's just 22 and at such a young age he has won these awards. So you would all know that how strong is his conviction power in his field, in detailing, in as an MR. So today for this podcast, the first question, Ashish bhai, MR प्रोफेशन की वर्क प्रोफाइल मतलब क्या क्या आपको करना होता है एज अ MR? व्हाट आर योर रिस्पांसिबिलिटीज एंड जॉब डिस्क्रिप्शंस? तो फर्स्टली एमआर मतलब मेडिकल एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव. तो लाइक उसमें फर्स्ट तो थिंग है, आपको सेल्स टारगेट अचीव करना रहता है. आपका जो कंपनी का जो टारगेट है फर्स्टली वो अचीव करोगे तो उसके लिए एक प्रोसेस है. लाइक मार्केटिंग टीम रहती है तो करने बोलते हैं, तो 100% वो अचीव कर लोगे वो टारगेट. तो सेल टारगेट अचीव करना रहता है. फिर डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन जनरेट करवाना रहता है अपने प्रोडक्ट का. अपने को ब्रांड डिटेलिंग करना रहता है, अपना ब्रांड प्रमोट करना रहता है डॉक्टर्स के सामने, बिकॉज देर आर मैनी कॉम्पिटिशन इन द मार्केट. सो हमें डॉक्टर से रेगुलर विजिट भी लेना रहता है. और हमारे कस्टमर तो केमिस्ट पे भी हमें जाना रहता है. लाइक पीओबी बोलते हैं हम उनको. पीओबी लेना पड़ता है, प्री ऑर्डर बुकिंग रहना पड़ता है. तो यही सब काम रहता है एमआर का. नेक्स्ट क्वेश्चन जो एक्चुअली मेरे दिमाग में भी बहुत है एंड काफी ज्यादा जो फार्मेसी एस्पिरेंट्स हैं कि एमआर को काफी लो डिग्निफाइड एंड अंडररेट किया गया है. मतलब कि ऐसा माना जाता है कि इसमें रिस्पेक्ट नहीं है, इसमें पैसे नहीं है. सो क्या ये रियलिटी है या ये मिथ है? कुड यू जस्ट एक्सपोज या आप इस मिथ को बर्स्ट कर सकते हैं फाइनली, सिंस यू आर इन द प्रोफेशन? कि बाकी कंपनियों में कैसे, जैसे कि अभी बड़ी बड़ी कंपनियां जो है वो साइंस ग्रेजुएट को लेने लग गई है, लाइक बीएससी बी फार्म. लेकिन जो वही अभी जो लॉन्च हुई कंपनी रहती छोटी मोटी, तो लाइक बीए बीकॉम ऐसे सबको उठा लेते हैं. तो उनको जो प्रोडक्ट नॉलेज नहीं रहता ना, तो मार्केट में थोड़ा वो अपना अलग रेपुटेशन बनाते हैं, तो उनकी वजह से हमारा भी नाम खराब हो जाता है. तो लाइक जब हम भी किधर जाते हैं तो लोग डायरेक्ट ऐसा बोल देते कि एमआर ही है, एमआर आ गया. लेकिन ऐसा नहीं है. हमें भी हम हमारे जो कस्टमर रहते हैं वो हमसे ज्यादा लिटरेट रहते हैं, पढ़े लिखे रहते हैं, तो हम उनसे डील करते हैं. तो हमारा भी एक रिस्पेक्ट होता है डॉक्टर्स के सामने. और लाइक फिर वही दूसरी जगह देखे तो रिसेप्शनिस्ट हो गई, वॉचमैन हो गया, वो हमें कुछ अलग ही ट्रीट करते हैं कि भीड़ मत करो, क्राउड है, हट जाओ इधर से, जल्दी हटो वहां से. जल्दी हटो वहां से. तो यही सब होता है फील्ड पे. लेकिन चलना पड़ता है बिकॉज हमें टारगेट अचीव करना रहता है. तो ये सब हम ध्यान नहीं देते और हमें 24 घंटा हमें हमारे चेहरे पे स्माइल रखना पड़ता है. राइट.
So Yeah. viewers, one thing that I'll So add to his, I was speaking to Ashish bhai, and that let me tell you all, MR is not an underrated job या not a low dignified. जितनी knowledge उन्हें gynecology की products की है, the way उनको कहीं और डॉक्टर्स के साथ डील करना होता है, केमिस्ट, उन्होंने अलग अलग अपने कस्टमर्स के बारे में बताया, तो उनको खुद भी पहले पढ़ना पड़ता है. एंड ट्रस्ट मी, he has to, not only he, every MR has to go through a lot, he has to go through a lot of literature. Would you like to add anything, Ashish bhai, upon this? हाँ, या जैसे कि हमें प्रोडक्ट नॉलेज अगर लेना रहता है तो वी हैव टू गो इन ए ट्रेनिंग सेशन ऑल्सो। और लाइक ट्रेनिंग सेशन भी बहुत हार्ड रहता है, 10 डेज के ऊपर का रहता है। उसमें जागने खाना सोना सब बंद रहता है, हमारा सिर्फ पढ़ाई पे ही ध्यान रहता है। तो प्रोडक्ट नॉलेज, अगर आप एमआर फील्ड में आए तो आपका प्रोडक्ट नॉलेज स्ट्रांग हो जाएगा अबाउट मेडिसिन एंड ऑल मेडिसिन लगभग। ट्रैवलिंग पसंद है तो आपका इधर उधर जाना भी आपको मिल सकता है, बड़े बड़े होटल्स में रहना मिल सकता है आपको 3-4 दिन के लिए। तो ये बेनिफिट्स है। और एक ये भी बेनिफिट्स है आपको, आपके कस्टमर आपसे ज़्यादा पढ़े लिखे मिलते हैं तो आपका एक रिलेशनशिप मेंटेन होता है। तो हमारा काम भी है कि एक कस्टमर से अपना रिलेशन बना के रखना, क्योंकि इन फ्यूचर वो हमें बहुत काम आते हैं। तो वो भी एक एडवांटेज है एमआर का। और इसमें अगर आप टारगेट अचीव कर रहे हैं फिर तो आप मेरे को इंसेंट इसमें एलिजिबल हो गए फिर तो लाइक आपको जो पैकेज मिला है आपके सैलरी का, आप उससे ज्यादा इंसेंटिव कमा सकते हैं। तो Yes, लाइक इसमें अर्निंग ऑप्शन लाइक अनलिमिटेड है। true. आप जितना कमा सकते हो वो आप पे डिपेंड है, आपकी आपका एबिलिटी जो गोल है। या कम्युनिकेट. कम्युनिकेशन आपका कैसा है उस पर डिपेंड करता है। अगर आपको इस फील्ड में आना है तो आपको लाइक अपना ईगो घर पे रखना पड़ेगा, तभी आप इस फील्ड में सरवाइव कर पाओगे, करेक्ट, नहीं तो नहीं हो पाएगा। करेक्ट, करेक्ट, वेरी नॉट वेल सेड. कहीं पे भी। राइट. और लाइक इसमें स्कोप भी है, अगर आप एक एमआर हो तो एमआर के बाद आप एक एरिया मैनेजर बनते हो, एरिया मैनेजर के बाद आरएसएम बनते हो, लाइक रीजनल मैनेजर, देन जोनल मैनेजर, देन नेशनल मैनेजर, देन जीएम जनरल मैनेजर। इसमें बहुत स्कोप है, तो आप जल्दी ग्रोथ भी कर सकते हो इस फील्ड में। और ओके, आपका पैकेज भी उस हिसाब से बढ़ता रहेगा। ये चीज अच्छी लगी सुन के द ग्रोथ इज वेरी फास्ट, क्योंकि काफी चीजों में या ग्रोथ स्लो होती है, बट इन्होंने मेंशन किया कि ग्रोथ काफी फास्ट हो सकती है. नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर मैं एक एमआर प्रोफेशन में जाना चाहता हूँ, सो मेरे में कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स, क्वालिटीज या पर्सनालिटी ट्रेट्स होने चाहिए कम्युनिकेशन के अलावा? एनी सॉफ्ट स्किल्स, एनी हार्ड स्किल्स जो दैट यू वुड सजेस्ट? सबसे पहला तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप कहीं पे भी जाओगे आपको सबसे पहले कॉन्फिडेंस जरूरी है। देन लाइक कम्युनिकेशन तो जरूरी है ही। हेलो। डन। एंड देन वी हैव टू पेशेंट, पेशेंट भी एक होना चाहिए आप में। लाइक आप इतना वेट कर रहे हो, हाँ, डॉक्टर्स नहीं मिल रहे, तो आपको पेशेंट रहना चाहिए। तो वो भी है। देन फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहनी चाहिए बिकॉज आप हर जगह जा रहे हो। और फोकस होना चाहिए, फोकस। यस. या और लाइक एक पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए। ओके. देन टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए बिकॉज यस. तो हमको कैसे मैनेज करते हैं वो रहना चाहिए। राइट. और एनालिटिकल स्किल्स होनी चाहिए, आप अपने करेक्ट. कस्टमर को पहचानने में आनी चाहिए। लाइक ये राइट. कस्टमर, लाइक इसका माइंड विच ओरिएंटेड ही और शी हम्म. इज, लाइक ये राइट. बिजनेस ओरिएंटेड है या साइंटिफिक ओरिएंटेड है या करेक्ट. फिर लाइक एक्टिविटी ओरिएंटेड है। राइट. तो वो एनालिटिक स्किल्स होना चाहिए आप में, तो आप डिटर्मिनेशन कर सकते हो, तो उस हिसाब से आप उसको डिटेल कर सकते हो। तो ओके. यही सब है। और एक लीडरशिप तो होना ही चाहिए क्योंकि आप अपने एरिया के आप खुद एक मैनेजर, करेक्ट, 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 करेक्ट. तो आपको एक मैनेजर की तरह आपको अपना एरिया संभालना रहता राइट. है। या सो एडिशनली आशीष भाई ने सो मेनी स्किल्स बताई, फ्लेक्सिबिलिटी, टाइम मैनेजमेंट एंड एनालिटिकल स्किल्स, जो प्रोबेबली हमको नहीं पता होती. हमने एमआर सुना तो हमको यूजुअली मालूम होता है जस्ट कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन, यही जरूरी है. सो आई होप दैट व्यूअर्स को एक बेटर आइडिया हुआ होगा. नेक्स्ट अप, कुछ लोग यूजुअली व्हेन दे थिंक ऑफ एमआर, सबसे पहले माइंड में आता है लास्ट मिनट अपॉइंटमेंट्स कैंसिल हो जाना, लॉन्ग वेटिंग आवर्स रखना, बहुत ज्यादा देर तक डॉक्टर्स ना मिलना.
डॉक्टर्स मिले तो हम्म। भी रिजेक्शंस फेल करना, तो हाउ डू यू डील विथ इट? आपका जो स्ट्रगल है, आपने जो इस एक साल में क्या क्या एक्सपीरियंसेस किए, वो शेयर कर सकते हो? या तो अगर डॉक्टर्स अगर हमें नहीं मिलते हैं तो हो जाता है कभी कभी हम ऐसा आधा या 1 घंटा उधर ही बैठे रहते हैं, फिर जब रिसेप्शनिस्ट आती है तो सीधा मुंह पे बोल देती है आज डॉक्टर नहीं मिलेगी। तो हमारे पास एक रहता है, हमारा रिमाइंडर है, जो एक ब्रांड्स लिखे रहे हैं, तो हम उस ब्रांड उस पे फ्लायर पे हमारा हाईलाइट कर देते हैं और वो हम अपने डॉक्टर्स के केबिन में पहुंचा देते हैं। तो डॉक्टर उससे हमारा ब्रांड पढ़ लेती है और उनको रिकलेक्ट हो जाता है। तो फर्स्ट ये कर लेते हैं। देन अगर मुझे किधर एक जगह 2 कॉल स्टार्ट हुआ है, तो लाइक हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी रहता है हमारे लोग का। तो हम व्हाट्सएप मैसेज से पढ़ पढ़ के अपना कॉल मैनेज कर लेते हैं। और अगर मैडम आज आने वाली है या नहीं आने वाली है तो हमें ना एक रिलेशन बनाना पड़ता है। अगर आप अच्छी रिलेशन बना के रखोगे ना तो आपका आधा काम उधर ही हो जाता है। तो बता देगी कि आज मैडम का मूड कैसा है या सर का मूड कैसा है, कि वो कॉल अटेंड करने वाले हैं या नहीं करने वाले, क्योंकि उनको सब खबर रहता है। तो उस हिसाब से हम कर लेते हैं डील। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लवली आंसर। कुछ चीजें तो मुझे भी पता नहीं थी, ये रिसेप्शनिस्ट वाली, तो अच्छा है, सब नहीं, टिप्स हेल्प ही करने रिसेप्शनिस्ट वाले सब। रिसेप्शनिस्ट ना बहुत काम आती है अगर आपको ऑर्डर निकालना है मैडम या सर से। तो राइट। अगर आपको लाइक उनके चैम्बर का पता नहीं रहता है कि स्टॉक उनमें है या नहीं है, लेकिन अगर आप रिसेप्शनिस्ट से पूछोगे कुछ, अगर थोड़ा गिफ्ट देके कैडबरी देके कि मैम थोड़ा पता लगाइए, तो ना उन लोग पता लगा देते हैं और उन लोग बोल देते हैं कि अभी स्टॉक भरा पड़ा है आप नेक्स्ट वीक आ जाइए। तो अगर नेक्स्ट वीक अगर आप जाओगे तो आपको डायरेक्ट पीओ भी मिल जाता है, ऑर्डर मिल मिल जाता जाए। है उनसे। ओके। तो हाँ। आपको मोस्टली ना रिसेप्शनिस्ट या नर्स से रिलेशन बनाना पड़ता है। और अच्छा भी है, लाइक काम पे जाने का एक बहाना भी मिलता है। हाँ। ऑफ कोर्स नेटवर्किंग बढ़ रही है, रिलेशनशिप बढ़ रही है, तो फिर व्हाई नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप अपना वर्क लाइफ बैलेंस कैसे मेंटेन करते हैं, अपना पर्सनल लाइफ और अपना वर्क? बिकॉज आपने पहले मेंशन किया कि आपको घूमने बहुत मिलता है 5 स्टार होटल्स में, नोवोटेल, ताज एक्सेट्रा। तो आप अपनी वर्क लाइफ एंड अपनी पर्सनल लाइफ जो फैमिली लाइफ है वो कैसे बैलेंस कर पाते हो? बिकॉज ट्रैवलिंग बहुत होती है, प्रोबेबली कभी कभी दूसरे सिटी, कंट्री, सॉरी सिटी स्टेट्स में जाना होता है, तो कैसे मैनेज करते हैं आप अपनी तो पर्सनल? लाइक जैसे सबका रहता है 9 to 5 जॉब, तो हमारा भी लाइक 9 to 5 तो नहीं बोल सकते, लेकिन हमारे 11 से जॉब मोस्टली सबका फील्ड पे ऑन लाना पड़ता है, तो हमें थोड़ा उसमें छूट है। और 11 फील्ड पे जब अगर आप आ जाए तो आपको हर एक कंपनी का एक अलग अलग ये रहता है कि आपको इतना लिमिटेड कॉल करना है, किसी कंपनी को 7 करना रहता है। कॉल मतलब डॉक्टर से मिलना रहता है। तो किसी कंपनी को 7 कॉल्स करने रहते हैं, जैसे हमारे कंपनी में 12 कॉल करना है। तो हमें 12 कॉल करना है और एक कैंप करना है, तो हमें वो करना है। अगर वो आपका हो गया और ऑर्डर सब मिल गया तो आप घर पे जा सकते हो। तो फिर कुछ फायदा नहीं फील्ड पे रुकने का। तो हम हमारे पास उतना टाइम रहता है कि हम अपने लाइफ, जैसे कॉलेज में निकला हूँ तो हम लाइफस्टाइल में मेरा बस फॉर्मल, मतलब लाइक लाइक प्रोफेशनल यही सब चल रहा है। आज तक अभी कैजुअल रहा नहीं हूँ। जब से कॉलेज से निकला तब से बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है। कैजुअल हमें बस संडे को रहने मिलता है, थोड़ा राइट। फैमिली टाइम संडे को मिलता है। करेक्ट। और और अगर आप मैनेजर बन जाते हो तो आपको बहुत कम टाइम मिलता है। मतलब बहुत कम, मतलब थोड़ा टाइम रात को ही मिलेगा जैसे आप घर पे जाओगे। उसके बाद नहीं मिलता है, क्योंकि मैनेजर में रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, जितना बड़ा कंधा उतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी। राइट, मोर द पोजीशन, मोर विल बी द दूसरे रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्टेट में भी चले गए ऐसे दूसरे, या अगर आप दूसरे स्टेट में चले गए तो आपको फैमिली पे टाइम नहीं मिलता है। अगर एज ए मैनेजर आप दूसरे स्टेट हाँ। में गए हो तो लाइक इफ वी डोंट रीच फिजिकली देन वी कैन रीच डिजिटली, लाइक यूएनएस। करेक्ट, तो करेक्ट, वही करेक्ट। टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। So that was too filmy for us, and thank you for that lovely answer. Next, and the ऐसे बहुत ही फाइनेंशियल क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्कोप एंड अर्निंग ऑफ एन एमआर? मतलब एवरेज आपका नहीं, जनरली कोई भी एमआर हो, कोई बड़ी कंपनी और छोटी कंपनी दोनों के एस्पेक्ट से, अगर इफ यू कैन सजेस्ट तो वुड बी बेटर। कितना महीने का? लाइक इज देयर अ लैब? कैन यू रिपीट, कैन ओके, यस कैन श्योर, यू रिपीट क्वेश्चन? श्योर, श्योर।
इफ आई स्पीक अबाउट स्कोप एंड अर्निंग्स ऑफ एन एमआर, सो अगर कोई बड़ी कंपनी है और कोई छोटी कंपनी है, दोनों में एनुअल पैकेजेस या एनुअल जो आप कमा सकते हो, नॉट आपका नहीं पर्सनली, बट आप अगर एक जनरलाइज्ड आइडिया दे सकते हो कि 3 to 4 लाख और कितना पैकेज हो सकता है, सो वुड बी या ग्रेट श्योर फॉर। श्योर। तो बोलता हूँ उसमें बिल्कुल ट्राई नहीं करनी, क्योंकि उसका जो एवरेज पैकेज रहता है वो लाइक समथिंग 2 और 2.5, और मे बी सम कंपनी ना 1.8 तक भी देती है एमआर लोग को। तो वही जो अनरेप्यूटेड ये रहते हैं ना, जो हमारा नाम भी खराब करते हैं, तो कुछ एमआर उसमें से रहते हैं। तो वो बीए जो भी 12 ग्रेजुएट को भी उन लोग लगा देते हैं सेल्स में, क्योंकि सेल ही करना रहता है। उन लोग जाके हमारा नाम खराब ऐसे भी कर रहे हैं, तो उन लोग पैसा उतना ही कमा लेते हैं। और लाइक अगर आप अच्छे कंपनी में जा रहे हो, लाइक एमएनसी स्टाफ है, और ये तो बस पैकेज है। और एमआर एमआर का कभी पैकेज से ज्यादा वो कमा, मतलब पैकेज तो उसका रहता ही है, लेकिन वो पैकेज के बराबर कमाता नहीं है, वो पैकेज से ज्यादा ही कमाता है। क्योंकि करेक्ट। उसमें ना एक्सपेंस भी जुड़ जाता है, हमारा डेली एक्सपेंस भी रहता है। तो वो हर एमआर का एटलीस्ट 10,000 तक रहता है एक्सपेंस, एक्सपेंस, डेली अलावेंस। अलाउंसेस, ओके। या डेली अलावेंस, ट्रैवलिंग अलावेंस रहता है, पेट्रोल का रहता है, देन उनका मोबाइल रिचार्ज रहता है, ये सब उनको लाइक मिलता है कंपनी मिलता से। है कंपनी से। हमारे, हाँ हमारे कंपनी में सब कुछ अवेलेबल है, जैसे मैं हूँ। तो वैसे हर कंपनी में रहता है, डेली अलाउंस रहता है, मोबाइल रिचार्ज उनको मिलता है, देन पेट्रोल पेट्रोल का खर्चा मिलता है। देन इधर उधर अगर आपको जाना है, ट्रैवलिंग करना है दूसरे स्टेट में मीटिंग के लिए, तो उधर पे भी आपको मिलता है अलावेंस, रीएम्बर्समेंट हो जाता है आपका दैट इज एक्सपेंस। लवली, लवली। या सो और अगर आप इंसेंटिव कमा लिए 50,000 के ऊपर कमा सकते हो। ये बस एक रफ है, रफ, मंथली 50,000 के ऊपर है। दैट इज ग्रेट टू और लाइक यू कैन ऑल्सो सी मी, कॉलेज में मैं कैसा दुबला पतला था, और अभी यस तो यस, खुद आपने देखा रहेगा, अभी बहुत ज्यादा फैट हो हेल्दी हो चुका गए हैं, हूँ। बहुत हेल्दी हो गया। बट ट्रस्ट मी गाइस, इनका ट्रांसफॉर्मेशन आई हैव सीन हिम इन कॉलेज, ही वाज सीनियर टू मी। द पहले से ही उनमें था एक कम्युनिकेशन स्किल्स, कन्विंशिंग पावर, सब कुछ था, बट द वे अब उनका रिफाइन हो चुकी है ये सारी स्किल्स आफ्टर एंटरिंग इनटू एमआर प्रोफेशन, एंड ही इज डूइंग प्रीटी गुड फॉर हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली बोथ, एंड ही इज बाइंग, वो नई नई चीजें खुद के लिए खुद के पैसों से खरीद रहे हैं, सो दैट इज इवन अ बेटर अचीवमेंट। एंड लास्ट क्वेश्चन, या या क्वेश्चन, फर्स्टली आई या या टेल, या प्लीज गो, प्लीज फर्स्टली कंटिन्यू। फर्स्टली जब मैं कॉलेज में था तो मेरे पास बाइक नहीं था, तो ट्रैवलिंग तो ट्रेन से ही होती थी। तो जब हाँ। आप एमआर मतलब बन गया, तो एक महीना मैंने लाइक स्ट्रगल किया कि पूरा मेरा मलाड एरिया है, तो मेरी फर्स्ट सैलरी आई ना, तो फर्स्टली मैंने अपना एक बाइक लिया, जुपिटर 125। तो फर्स्ट मेरा अचीवमेंट मेरी बाइक है, जो मैंने खुद के कमाई से लिया। और रिसेंटली अभी कुछ घंटे पहले मैंने अपने लिए एक रियल मी का मोबाइल भी लेके आया हूँ, अभी अभी विजय सेल्स से। तो आई एम नॉट फ्लॉन्टिंग, बट लाइक अपने पैसे से लाया हुआ है। इट्स लाइक, फ्लॉन्टिंग नहीं, खुशी है कि दिखानी भी चाहिए दैट हार्ड अर्न मनी, सेल्फ अर्न मनी, ऑफ कोर्स, वो ऑब्जेक्ट में। अगर आप इस फील्ड में हो तो आपको पैसे की कमी नहीं रहेगी। दैट आई एश्योर यू। ओके, दैट इज रियली, ये एक स्टेटमेंट आपका पूरा क्वेश्चन जस्टिफाई कर दिया, अगर आप इस प्रोफेशन में है तो पैसे की कमी नहीं है। सो द नेक्स्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन स्ट्रेस 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 बहुत है, रहेगा। अच्छा, स्ट्रेस है, स्ट्रेस कोई है बात नहीं वो। बिकॉज सेल्स सेल्स हर कोई नहीं कर पाते हैं। क्योंकि हाँ, आप मैन्युफैक्चरिंग कर लोगे, मैन्युफैक्चरिंग हम भी कर लेंगे, क्योंकि प्रोसीजर लिखा रहता है, बना के मैन्युफैक्चरिंग कर लो। लेकिन वही अगर आपको बोलेंगे इसको बेचना है, और उसी प्रोडक्ट का 10 नहीं 100 कंपनी है, 100 कंपनी वही प्रोडक्ट को बेच रही है एक ही डॉक्टर पे, तो अभी सेल कैसे होगा? तो वही हमें पेशेंस रखना पड़ता है, स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करना पड़ता है, घर से निकलना पड़ता है, और कंपनी का इनपुट लेना पड़ता है। हमारे बाइक पे पूरा कंपनी का लोड रहता है, तो वो खाली करना पड़ता है हर डॉक्टर के कॉल पे। तो बहुत सारा जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबल है। तो लाइक हो जाता है। ओके, थैंक यू स्ट्रेस फॉर कितना शेयर। भी रहो, स्माइल तो रहना चाहिए। करेक्ट, करेक्ट, एब्सोल्युटली अग्री, एब्सोल्युटली अग्री।
लास्टली आप कोई सजेशंस देना चाहेंगे हमारे फ्यूचर एस्पायरेंट्स को, या फिर फ्यूचर दोज पीपल हु आर थिंकिंग ऑफ ऑप्टिंग एमआर एज अ प्रोफेशन, उनके लिए कोई एडवाइस सजेशंस? या अगर आपको एमआर में आना है तो लाइक मार्केट की बातें मत सुनो कि एमआर में रिस्पेक्ट नहीं है, इधर जाते तो इसको ऐसा बोल देते हैं। ऐसा दूसरे का बात मत सुनो, एक बार फील्ड पे उतरो और खुद जानो। पहले मैं भी जब नया नया एमआर में लगा था, तो लाइक जब मैं फील्ड पे उतरा तो लाइक मैं सोच रहा हूँ यार इतना बी फार्म कर लिया और मैं रास्ते में क्यों घूम रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है, लेकिन फील्ड पे ज्यादा मजा है। एक बार आप फील्ड पे उतर के देखो, ऑफिस से ज्यादा मजा आएगा। दैट्स अ ऑफिस में ग्रेट 9 to 5 आपको पंच करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे रोज पंच करना पड़ेगा। रोज पंच के साथ पिच करना पड़ेगा डॉक्टर्स को, तो वो पिच चीज करना पड़ेगा यहाँ पे। राइट। So lastly, a vote of thanks to Ashish Bhai for shelling out his time and joining us for today's podcast. A big thank you to you. Thank you so much for joining, and a very wish you a lots of good wishes for your future, for your career in Integrace. Hopefully, you turn from an officer into a manager and soon into higher positions. Thank you so much. And viewers, if you have थैंक any doubts or any queries, please feel free to drop it in the comment section. We'll try to answer whenever या he gets time or something like that. We'll यू figure. कैन डायरेक्टली मैसेज टू पयाम ऑल्सो, ही कैन गिव माई नंबर। Sure, no worries. Thank you so much, Ashish Bhai, for today's session. ओके।